और बुरखे पर जारी सियासत के बीच यूपी में कल 9 सीटों पर उपचुनाव की पूरी तैयारी है। ये उपचुनाव तल्ख बयानों को लेकर देश भर में चर्चा में रहा है। बटेंगे तो कटेंगे वाले मुख्यमंत्री योगी के बयान पर बीजेपी और एसपी में जहां जमकर पोस्टरबाजी हुई, तो पीडीए का फॉर्मूला भी नजर आ रहा है। बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं को काट सके। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। यूपी में 9 सीट पर बुधवार को वोटिंग होनी है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेरी और मझवा विधानसभा क्षेत्रों पर मतदान होगा। पोलिंग स्टेशन तक पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। यूपी में उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो जाएगा। शाम 5 बजे के बाद सिर्फ वो लोग ही वोट कर सकेंगे जो मतदान केंद्र के अंदर होंगे। इसके लिए इन 9 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 3718 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 90 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। इन उपचुनावों में सियासी बयानबाजी भी चरम पर रही। बटेंगे तो कटेंगे वाले सीएम योगी के बयान पर बीजेपी और एसपी में जहां जमकर पोस्टरबाजी हुई, वहीं लोकसभा चुनाव के बाद पीडीए का फॉर्मूला उपचुनाव में भी नजर आ रहा है। ये संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। ये संविधान में जो हम लोगों ने पीडीए का नारा दिया है, ये हमारा प्रकाश स्तंभ है और संविधान ही हमारी सुरक्षा से लेकर के रक्षा कवच बन करके हमारी रक्षा करने का काम करता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो जीत के लिए आश्वस्त है। हम 9 सीटों पर जीतने जा रहे हैं। पीडीए नहीं जीतेगा, सबका साथ सबका विकास जीतेगा। श्री अखिलेश यादव जी को चुनाव में हार दिखाई दे रही है। इसके कारण अनर्गल आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा का कहना है कि बीजेपी की ओर से समाज को बांटने का नारा दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर संविधान बचाने और देश के लोगों में भाईचारे बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे इनको तमाम तरह के नारे जाए, ये देश का क्या हित करेंगे ये नारे? आप बताओ कि बेरोजगारी के ऊपर आपका क्या नारा है? ठीक है, आप बताओ कि जो महंगाई है इस पे क्या नारा है आपका? उसकी बात नहीं करेंगे ये लोग। मिर्जापुर के मझवा उपचुनाव में विपक्ष की ओर से एक बार फिर ईवीएम विवाद खड़ा कर दिया गया है। वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम के पास अलग से ईवीएम रखा हुआ है। हम लोगों को विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ कि जहां पर स्टोरेज बनाया गया है स्ट्रांग रूम, उसके बगल में एक छोटा सा कमरा है। उस कमरे में 36 ईवीएम ऐसे रखे हुए हैं जिसमें पहले से एक पार्टी विशेष के पक्ष में वोटिंग पड़ी हुई है। तो इस मसले को लेकर के हम लोग लिखित रूप से और ईमेल के जरिए निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयुक्त दोनों को अवगत कराया कि हमारी यह शंका है और इसका समाधान कराया जाए। उन्नाव पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उपचुनाव में जनता मन बना चुकी है। जनता विकास चाहती है, विपक्ष विकास दे नहीं सकता। अखिलेश यादव विकास नहीं दे सकते। लेकिन जनता मन बना चुकी है, जनता पहले से ही तैयार है। जनता विकास चाहती है, विपक्ष के लोग विकास दे नहीं सकते, अखिलेश विकास दे नहीं सकते। इनको तो 224 एमएलए की बहुत बड़ी थाती मिली थी, तो 224 एमएलए समान नहीं पाए। 2 साल में इतने अनपॉपुलर हो गए कि 2014 में जो चुनाव हुआ उसमें 80 में से 73 सीटें एनडीए जीता था। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। 1994 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। उपचुनाव के लिए कुल 74 आदर्श मतदान केंद्र, 10 समस्त महिला प्रबंधित मतदान केंद्र, 7 समस्त युवा कर्मी मतदान केंद्र और 6 समस्त दिव्यांग प्रतिबंधित मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र मतदान के लिए मान्य होंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।